हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, यहाँ पर हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि यूपी टेट का एग्ज़ाम इधर हो ही जाएगा और सी टेट का भी हो जाएगा दिसंबर में। और इसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपको बहुत कम वक्त मिलने वाला है। तो आज से जो क्लासेस होंगी वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की होंगी और लगातार हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और शेयर करें। क्योंकि अभी जो कम्युनिटी हमारी बिल्डअप है वो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की है। तो सभी लोग नए पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे तो हमको और ज़्यादा मोटिवेशन होगी कि अच्छे अच्छे वीडियोस को लाएं। तो डीमोटिवेशन अवश्य क्रिएट हो जाया करती है अगर अच्छे खासे आपके रिएक्शंस नहीं आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें। इसके पहले जो यूपी टेट की हमारे छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से ये बेहतरीन स्टडी गाइड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है। और जो पूरी यूपी टेट की थियरी है उसको भी यहाँ पर डिटेल तरीके से समझाया और बताया गया है। 2 प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ से फॉलो करें और दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए अपने किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूपी टेट के लिए चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी निकाली गई हैं। ये बुक्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। यूपी टेट के प्राथमिक स्तर के लिए मॉडल प्रैक्टिस पेपर भी आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक्स के साथ अपनी यूपी टेट की प्रिपरेशन को बूस्ट कर। तो देखा जाए दोस्तों, तो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, देखिए जो सुपर टेट का आपका सिलेबस है उसमें सारी चीज़ें इसी प्रकार से दी गई हैं। आपको कंबाइंड तरीके से सब कुछ पढ़ना होगा। अगर टॉपिक वाइज देखें तो वो एक टॉपिक लिख दिया वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, लेकिन ये एक विशद चीज़ है। और ऐसे में हमने फैक्चुअल स्टडी की हुई है और हमने नोट्स को बनाया है। तो देख सकते वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में सबसे पहले तो आपको महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानना होगा। पहली हमारी परिभाषा है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। ये स्टेटमेंट फ्रेंडसन महोदय का है। जो आधुनिक शिक्षा है, मॉडर्न एजुकेशन है, वो व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। ठीक है, फ्रेंडसन का स्टेटमेंट है। अगला है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये स्टेटमेंट है अरस्तु का। अगला कथन है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है कि शारीरिक, फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है उसकी प्रोसेसिंग ही एजुकेशन है, प्लेटो का कहना है। अगला है शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। कामेनियस महोदय ने कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति का पूर्ण विकास है। अगला जो स्टेटमेंट है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करती है। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि जो शिक्षा होती है मनुष्य में अंतर्निहित जो शक्तियां होती हैं उनको प्रकट करती है। स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर अंतर्निहित शब्द आ जाए तो समझ लीजिए स्वामी विवेकानंद जी का ये स्टेटमेंट है। अगला है शिक्षा का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शारीरिक, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। ये महात्मा गांधी ने कहा है। महात्मा गांधी महोदय का मानना है कि शिक्षा का तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास। ये शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास की बात करते महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है या फैक्ट कह लें कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया यानी कि डाइपोलर प्रोसेस है, जिसमें एक पोल पर अध्यापक रहता है, टीचर, और दूसरे पोल पर स्टूडेंट रहता है। तो अध्यापक और छात्र को इन्होंने द्विध्रुव माना है। शिक्षा के 2 ध्रुव या 2 मुख माने हैं। तो जो डाइपोलर थियरी है वो एडम्स महोदय ने दी हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला है ट्राइपोलर थ्योरी या त्रिमुखी प्रक्रिया, इन्होंने कहा जॉन डीवी ने। जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा
पाठ्यक्रम और छात्र, ये तीन चीजें आती हैं। अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीन चीजें आती हैं शिक्षा में, ये जॉन डीवी महोदय मानते हैं। तो जॉन ड्यूवी का मानना है कि शिक्षा त्रिमुखी है और एडम्स का मानना है कि शिक्षा द्विमुखी है। कई बार क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये हर्बर्ट का कहना है। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है, ये काफ़ी बार पूछी गई है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हर्बर्टियन जो 5 स्टेप जो है प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पंचपदीय प्रणाली है, यही क्वेश्चन बन जाता है कि पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन है, तो हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा दोस्तों तीन प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, और तीसरा है दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग जिसको कहते हैं। अगला है, संघ में प्रविष्ट होना प्रव्रज्जा है, इसका अर्थ क्या है, बाहर जाना। प्रव्रज्जा का अर्थ क्या है, बाहर जाना। मुस्लिमों की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो कहाँ पर होती थी, मकतब में, और मुस्लिमों की जो उच्च शिक्षा है वो मदरसों में होती थी, अभी भी होती है, मकतब और मदरसों में। ये प्रारंभिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा की बात है। जो उच्च शिक्षा होगी वो मदरसे में होगी, जबकि मुस्लिमों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मकतब में होगी। अगला है, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रणेता कौन है, बर्कले महोदय। काफ़ी बार प्रश्न बना है, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, इसके जनक हैं बर्कले। प्राचीन आदर्शवाद के जनक हैं कांट, और वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हैं हीगल, और नैतिक आदर्शवाद के हैं प्लेटो। तो ये चार प्रकार के आदर्शवाद हैं, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद बर्कले, प्राचीन आदर्शवाद कांट, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद हीगल, और नैतिक आदर्शवाद प्लेटो। तो इनको कंठस्थ कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला फैक्ट है, सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में किसने व्यक्त किया है। तो सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में प्लेटो महोदय ने व्यक्त किया है। दोस्तों, प्रश्न शिक्षण विधि है, ये किसने दी है, सुकरात ने। संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। आगमन निगमन विधि के कौन जनक हैं, अरस्तु। निर्देशन विधि के हैं हर्बर्ट, और तर्क विधि के जनक हैं हीगल। खेल विधि के जनक हैं कॉल्डवेल कुक। खेल प्रणाली के जनक हैं फ्रोबेल। ध्यान दीजिएगा, खेल विधि और खेल प्रणाली, खेल विधि आएगी तो कॉल्डवेल कुक, और खेल प्रणाली आएगी तो फ्रोबेल। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, ये पैथोलॉजी ने दी है। कौन सी विधि, अभ्यास और आवृत्ति विधि। तो देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से हमने यहाँ पर फैक्ट्स को एक जगह पिरोया है। तो काफ़ी मेहनत लगती है, इसी वजह से एट फर्स्ट ही आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को कहें कि चैनल के माध्यम से जुड़ें। अगला है, अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। ये किसका स्टेटमेंट है, जेंटिल महोदय का। अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है, ऐसा जेंटिल महोदय कहते हैं। आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। तो आदर्शवादी जो शिक्षा है, आइडियलिस्टिक एजुकेशन, उसका मेन पर्पज है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति, स्वयं की अनुभूति करवाना ही आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। प्रकृतिवाद का मूल सिद्धांत क्या है। तो जो प्रकृतिवाद है, नेचुरलिज्म, उसका मूल सिद्धांत है यथार्थता। क्या है, यथार्थता। दोस्तों, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे है, ऐसा मानना है रूसो महोदय का। इन्होंने कहा कि अध्यापक का स्थान है पर्दे के पीछे। सामाजिक संस्थाओं का विरोध किसने किया था, रूसो महोदय ने। और प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के केंद्र बिंदु में कौन होना चाहिए, जो बालक है वो होना चाहिए। प्रकृतिवादियों के अनुसार सर्वोच्च लक्ष्य है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। जो प्रकृतिवादी शिक्षा के विचारधारक थे, उनका यही मानना था कि शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य है भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। अगला है, प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है।
तो प्रयोजनवादी जो शिक्षा थी उसका मूल उद्देश्य था बालक का सामाजिकरण, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको रट लें अभी तुरंत। दीवा स्वप्न, गिज्जू भाई बधेका। तो गिज्जू भाई बधेका हैं दीवा प्रश्न पुस्तक के लेखक। दीवा स्वप्न, सॉरी, डे ड्रीम इसको कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक है। जो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना होती है, ठीक है, वो ये बताती है कि व्यक्ति अपने राज्य का ही नहीं परंतु विश्व का नागरिक है। ये गोल्ड स्मिथ का कहना है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, ये कौन कहते हैं? रूसो महोदय। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक की प्रथम पाठशाला है, ये पेस्थोलॉजी ने माना है कि परिवार क्या है? शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक की प्रथम पाठशाला भी है। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। कौन सा? उपनयन संस्कार। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उसको कार्यों में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ऐसा मानना है मारिया मांटेसरी का। ये कहती हैं कि बालक को स्वयं की ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। बालक खुद से सीखे, स्वयं ही ज्ञान को प्राप्त करे और शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, नहीं बेटा, जो मन है वो करो, ठीक है। तो ये है मांतेसरी का कहना। अगला है, प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है परंतु मानव के हाथों में पहुंचने पर खराब हो जाती है। ये कहना है रूसो महोदय का कि प्रकृति के स्वामी जो भी किसी वस्तु को देते हैं सुंदर सुसज्जित रूप में देते हैं, लेकिन जब वो मनुष्य के हाथों में पहुंचती है तो खराब हो जाती है, ऐसा रूसो महोदय का कहना है। और ये काफ़ी स्टेटमेंट पॉपुलर है। किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मानना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो किसी राष्ट्र की उन्नति है विधानसभा, व्यवसाय, कारखानों से नहीं होगी बल्कि विद्यालयों से होगी, डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए ये वीडियो सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? इसका कंटेंट हम कंटिन्यू रखेंगे अगर आपका प्रतिक्रिया, रिएक्शन बेहतरीन आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।